जय हिंद। उत्तर प्रदेश ने डिजिटल मीडिया नीति लागू किया है, जिससे जो है डिजिटल पत्रकारों को जो है सम्मान मिला और उनको हक मिला। डिजिटल पत्रकारों को सरकारी एडवर्टाइजमेंट मिले, इसके लिए कभी कोई इस देश में आवाज नहीं उठाता है। हम लोग लगातार इसके लिए संघर्ष किए, 2021 से संघर्ष किए। बाद में जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है इसके लिए जो है चुनावी घोषणा किया। हालांकि अशोक गहलोत की सरकार चली गई, उसके बाद से जो है इसके लिए जो है पंजाब सरकार ने जो है एक नियम बनाने का प्रयास किया, वो भी नियम सही से नहीं बना। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया। अब मैं बिहार सरकार से विनती करना चाहता हूं कि बिहार सरकार डिजिटल मीडिया नीति कब लेके आ रही है और कब जो है जिस प्रकार से वो लोग जो है प्रिंट मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को ऐड देते हैं, सरकारी ऐड मिलता है, प्रचार मिलता है, यानी सरकार की कुछ योजनाएं हैं धरातल पे लोगों तक पहुंचाना होता है, तो उसके लिए ऐड मिलता है। उस कैटेगरी में जो है डिजिटल मीडिया को कब शामिल करेगा? बिहार में कुछ डिजिटल मीडिया के कुछ पत्रकार हैं जो डायरेक्ट बड़े नेताओं से संपर्क में रहते हैं, उनको जो है कुछ एड वेड मिल जाता है, ऊपर से कुछ अधिकारियों से सेटिंग वेटिंग करके जो है वो ऐड ले लेते हैं। लेकिन जो बेतिया में संघर्ष कर रहा है पत्रकार, जो बक्सर में संघर्ष कर रहा है पत्रकार, जो पूर्णिया में संघर्ष कर रहा है पत्रकार, डिजिटल पत्रकार जिनकी संख्या जो है 99% है, उन पत्रकारों के लिए नियम कब लगेगा? जो गांव में जो है माइक उठा के जो है बदलाव की बात करना चाहते हैं और वहां से संघर्ष करके, जो मिथिला में पत्रकार संघर्ष कर रहा है, जो नालंदा में पत्रकार संघर्ष कर रहा है, जो गया में पत्रकार संघर्ष कर रहा है, जो औरंगाबाद में पत्रकार संघर्ष कर रहा है, जो चंपारण सारण में पत्रकार संघर्ष कर रहा है, उनके लिए सरकार नियम कब बनाएगी? सरकार के अधिकारी नियम कब बनाएंगे? मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि डिजिटल मीडिया नीति बिहार में भी बने और 2024 में ही बनना चाहिए। 2024 में। अब समझने वाली बात है, मैं डिजिटल पत्रकारों से एक विनती करना चाहता हूं, आप लोग इस पे वीडियो बनाइए, क्योंकि आप लोग नहीं समझते। हालांकि मुझे पता है कि इन चीजों को जो है बहुत सारे लोग नहीं सुनना चाहते हैं, इस पे व्यू ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन इस पे बोलने की जरूरत है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपके लिए प्रिंट मीडिया वाले लोग आवाज नहीं उठाएंगे कि डिजिटल मीडिया को ऐड दीजिए। आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाले लोग आवाज नहीं उठाएंगे कि डिजिटल मीडिया को ऐड दीजिए। डिजिटल मीडिया को अगर उनका हक चाहिए तो डिजिटल मीडिया वाले लोगों को ही आवाज उठाना पड़ेगा। और कुछ लोगों को मिल रहा है, जो डायरेक्ट पार्टी से और नेता से कनेक्टेड रहते हैं, अधिकारियों से कनेक्टेड रहते हैं, उन लोगों को मिल रहा है। लेकिन बिहार में जो एक्चुअल बिहार की समस्याओं को दिखाते हैं, बिहार के विरासत को दिखाते हैं, बिहार के विकास को दिखाते हैं, बिहार में भ्रष्टाचार को दिखाते हैं और इन सब चीजों पे आवाज उठाते हैं और संघर्ष करते हैं, और जिनका जेन्युइन व्यू है, जिनका पब्लिक व्यू ज्यादा है जेन्युइन तरीके से, उनको जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, उनको जो है दूर कर दिया जाता है। इसके लिए मैं बिहार के सारे पत्रकारों से, सारे डिजिटल पत्रकारों से विनती करना चाहता हूं, आप लोग इस चीज को समझिए। अरे एक स्थान मिल जाएगा, आपको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा, थाने वाले लोग बेवजह आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको ये नहीं कहा जाएगा कि हटाओ जी माइक, यहां से कहां से चले आते हो, ये नहीं कहा जाएगा। ये इज्जत का बात है, स्वाभिमान का बात है, और हम लोगों का हक मिलना चाहिए। हम लोग YouTube से कमाते हैं पैसा, तो टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? उसका टैक्स कट जाता है कि नहीं कट जाता है? कटता है ना टैक्स। जब टैक्स कट जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, तो गवर्नमेंट जब ऐड देता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स को क्यों देता है? डिजिटल को क्यों नहीं देता है? जबकि वर्तमान समय में बिहार में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं डिजिटल पत्रकार, सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं। उनका जो पैसा आता है वो पहले से ही कट जाता है। लेकिन डिजिटल पत्रकारों को जो है बिहार गवर्नमेंट ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो कम से कम डिजिटल पत्रकारों के लिए बिहार सरकार गाइडलाइंस जारी करे, उस गाइडलाइंस को हम लोग फुलफिल करेंगे, जारी करें, उस गाइडलाइंस को हम लोग फुलफिल करेंगे, और इससे जो है बिहार सरकार को भी फायदा होगा, उनकी योजनाएं धरातल तक पहुंचेगी, और इससे जो है बिहार के सारे डिजिटल पत्रकारों को भी फायदा होगा। उनको ये नहीं कहा जाएगा कि कहां है तुम्हारा आईडी कार्ड, कैसे तुम माइक उठा लिए,
बहुत सारे जगहों पे कहा जाता है, थाने पे भगा दिया जाता है, ब्लॉक से भगा दिया जाता है, फर्जी FIR कर दिया जाता है। तो फर्जी मुकदमे भी बंद हो जाएंगे डिजिटल पत्रकारों पे। कोई डिजिटल पत्रकार पे जो है बेवजह फर्जी मुकदमा नहीं कर पाएगा। फिर जब सरकार रिकॉग्नाइज कर देगी तो हम डिजिटल पत्रकारों का एक हम लोग संगठन बना लेंगे। जब संगठन बना लेंगे तो डिजिटल पत्रकारों को कोई समस्या होगा तो संगठन के माध्यम से हम लोग उठा भी सकते हैं। प्रेस क्लब अलग अलग जगहों पे बना हुआ है, उस प्रेस क्लब के मेंबर आप नहीं बन सकते हैं क्योंकि सरकार ने रिकॉग्नाइज आपको किया ही नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए आवाज उठाना चाहिए। और बिहार सरकार के मैं सभी मंत्रियों से विनती करना चाहता हूं, सारे मंत्रियों से, कि आप लोग जो है डिजिटल पत्रकारों को ध्यान में रखते हुए एक नियम बनाइए। क्योंकि शायद आप लोगों को नहीं पता है, वर्तमान समय में अगर आप लोगों को भी भाषण देना है और आप लोगों को भी इंटरव्यू देना है और लोकल क्षेत्र में दूर तक, अपने क्षेत्र में दूर तक अगर वीडियो को पहुंचाना है तो आप लोग भी डिजिटल पत्रकार को ही पकड़ते हैं। आप लोगों को भी कुछ चीजें वायरल कराना होता है तो डिजिटल पत्रकार को ही बुलाते हैं। लेकिन जब मान सम्मान देना होता है तो डिजिटल पत्रकार को भूल जाते हैं। कहीं नहीं तो कहीं गलत है। मैं सभी पत्रकारों से, सभी डिजिटल पत्रकारों से विनती करना चाहता हूं, एक सुर में आप लोग आवाज उठाइए। मुझे पता है कि सब लोग नहीं आवाज उठाएंगे। जिन लोगों को मलाई मिल रहा है, ऊपर ऊपर से मिल रहा है, वो लोग तो कभी आवाज नहीं उठाएंगे, कभी नहीं चाहेंगे कि हम जैसे लोग और जो भी बिहार के अलग अलग जगहों से जो लोग आते हैं वो लोग जो है वहां पे पहुंच पाए। हालांकि मैं इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं हो पाऊंगा, मैं खुल के बोलता हूं, मैं इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं हो पाऊंगा। और मनीष कश्यप का जो यूट्यूब चैनल है और मनीष कश्यप का जो फेसबुक पेज है वो इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन मुझे पता है कि अगर मेरे वजह से अगर 20, 25, 50 पत्रकारों का भविष्य बदल जाए और अगर वो सही ढंग से काम करना शुरू कर दें और अगर उनका हक जो है उनको सरकार दे दे तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि जो अगर डिजिटल, मैं अपने आप को तो पत्रकार बोलता नहीं हूं, मैं नहीं बोलता हूं, मैं तो यूट्यूबर हूं और मुझे वहां से चाहिए भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुल के बोलता हूं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए वहां से किसी भी प्रकार का एडवेट। लेकिन इससे आप लोगों को बेनिफिट होगा, जितने भी पत्रकार हैं आप लोगों को भी बेनिफिट होगा। देखिए राहुल गुप्ता लिख रहे हैं कि बिहार के छात्रों के साथ बंगाल में मारपीट हुआ है, एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। भैया क्या बोले, मारपीट तो होता ही है बिहार के लोगों के साथ अलग अलग जगहों पे। जब मनीष कश्यप जैसे आदमी बोलते हैं तो जेल में ठूस दिया जाता है। राहुल भाई, इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। बाकी देखते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं और जेन्युइन जानकारी होगा तो फिर एक बार और बोलने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन आप लोगों से, जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग, चाहे वो समर्थक हो या विरोधी हो, आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग डिजिटल मीडिया नीति बिहार में भी बनवाने के लिए आवाज उठाइए। और इसके लिए जो है हम लोग जो है एक डेट निर्धारित करते हैं, संडे, मतलब कि इस बार जो है जो रविवार आएगा उस दिन जो है हम लोग जो है सभी लोग मिलके जो है 29 तारीख को रविवार को जो है ना डिजिटल मीडिया नीति बिहार हम लोग जो है ट्विटर पे जो है वो ट्रेंड कराएंगे। क्या ट्रेंड कराना है? डिजिटल मीडिया नीति बिहार। इससे जो है डिजिटल पत्रकारों को जो है वो मान सम्मान मिलेगा। ट्रेंड होगा तो ठीक है, मैं भी ट्वीट करूंगा, आपका भी फर्ज बनता है, आप लोग भी ट्वीट कीजिए। ट्रेंड होगा तो ठीक है, सरकार तक ये बात जाएगी। ट्रेंड नहीं होगा तो फिर प्रयास करेंगे, फिर लड़ाई लड़ेंगे। 2021 से तो लड़ाई लड़ ही रहे। 3 राज्य सरकार ने तो कम से कम माना तो सही, और भी राज्य सरकारें धीरे धीरे मान ही लेगी। बाकी डिजिटल मीडिया नीति जो है बिहार में किस प्रकार से बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, और इससे डिजिटल पत्रकारों को क्या फायदा होगा, इससे बिहार को क्या फायदा होगा, सरकार को क्या फायदा होगा, सरकार की योजनाएं कैसे धरातल पे जाएगी, इसके बारे में आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें। जय हिंद।